फिरोजाबाद की विधानसभा सिरसागंज पहुंची बसपा की राष्ट्रीय प्रवक्ता सीमा समृद्धि कुशवाहा ने बसपा प्रत्याशी पंकज मिश्रा के लिए अपील की। ये कार्यक्रम सिरसागंज के पुराने बस स्टैंड पर किया गया था। कार्यक्रम में पहुंची राष्ट्रीय प्रवक्ता का स्वागत किया गया। बसपा प्रत्याशी पंकज मिश्रा ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, ये देश हम सबका है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान। ये भड़काऊ बयानबाजी सिर्फ चुनाव के समय की जाती है, हमें आपस में लड़ाने के लिए। उन्होंने कहा कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने कुछ दिन पहले कहा था कि 15 लाख की बात कहना एक जुमला था, तो असली बात क्या थी? हम कौन सी बात पर उनका भरोसा करें? ये देश हम सबका है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई, जो यहाँ पे जन्मा है, ये देश हर उस आदमी का है, ये शहर उस आदमी का है। ना कोई किसी को निकाल सकता और ना कोई किसी को निकाल पाएगा। सिर्फ और सिर्फ ऐसी भड़काऊ बयानबाजी 4-6 लोगों को खरीद करके हम तुमको लड़ाने के लिए की जाती चुनाव के टाइम पे, जिससे कि हम लोग बटे हिंदू और मुसलमान हो, इनकी अपनी रोटी सिक जाए। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी ने ये बात कही थी, अभी गृह मंत्री के जुमले था, जो 15 लाख वाला था, जुमला था। तो आप ये बता दो, आपकी कौन सी बात ओरिजिनल है, कौन सी जुमला है, फिर हम उस पर विचार करें। आपकी कौन सी बात सही है और कौन सी बात जुमला है? सही है भाइयों, मैं नाथ बाबा का शिष्य हूँ, आप सबसे निवेदन है 2-4 मैं आपसे बोलूंगा। प्रवक्ता सीमा समृद्धि कुशवाहा ने कहा कि पार्टी का हर कार्यकर्ता महत्वपूर्ण है। इसके अलावा उन्होंने पंकज मिश्रा और पार्टी के बारे में क्या कहा, आइए उनका पूरा भाषण सुनते हैं। एक कहावत है कि इस कर्म भूमि में फल के लिए, इस कर्म भूमि में फल के लिए श्रम सबको करना पड़ता है, रब सिर्फ लकीरें देता है, रंग हमको भरना पड़ता है। रब सिर्फ लकीरें देता है, रंग हमको भरना पड़ता है। तो जिन लोगों का मैंने संबोधन किया है नामों का, उन्होंने प्रूव किया है, काम किया है बहुजन पार्टी के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, अपने लिए, परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए। तो आगे आपने अभी पंकज मिश्रा जी को सुना। ये बहुत खुशी की बात है आप लोगों के लिए कि आपके सामने एक ऐसे प्रत्याशी खड़े हैं जिनको आप दिल खोलकर वोट करें, फिर भी ये लगेगा कि और कितने हम वोट कर देते कि हमारे भाई जो है पंकज जी फुल बहुमत से और बहुत बड़ी संख्या के मतों से जीतते। जिस तरीके से मैं उनको सुन रही थी यहाँ पर, उन्होंने बताया, हमारी बात भी हुई अभी, गरीब कन्याओं का विवाह करवाते हैं, करीब 1000 गरीब कन्याओं का उन्होंने विवाह, सामूहिक विवाह करवाया। हेलीकॉप्टर से कन्याओं को विदा करवाना था, लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार ने परमिशन नहीं दी। परमिशन इसलिए नहीं दी क्योंकि उनकी जब सरकार होती है तो गुंडागर्दी होती है। हमारे आपके घरों की बेटियां हेलीकॉप्टर में नहीं उड़ सकती हैं, गरीब की बेटियों की विदाई हेलीकॉप्टर में नहीं हो सकती, लेकिन इनका पूरा खानदान हेलीकॉप्टर में चलता है। ये जो लड़ाई है, ये हम सबके समानता, हक, अधिकार, सम्मान की लड़ाई है। और ये लड़ाई आप सभी लोगों को जानना चाहिए। हमारे बड़े बुजुर्ग बैठे हुए, मेरे भाई बैठे हुए, जितने सभी लोग खड़े हैं, मेरा अपना परिवार है यहाँ सिरसागंज। मेरी यहाँ दीदी बैठी हुई है, मेरी दीदी की ससुराल है उर्मिला कुशवाहा जी, उनके बेटे भी खड़े हुए हैं, सब मेरा यहाँ अपना परिवार, रिश्तेदारी है। आप सभी लोगों को जानना चाहिए कि अगर कुशवाहा, शाक्य, सैनी, मौर्य समाज, ओबीसी समाज या इस पूरे देश और उत्तर प्रदेश राज्य की बात करें तो लोगों को अगर किसी ने कुछ दिया है विकास के नाम पर, तो सिर्फ और सिर्फ बहन मायावती जी ने दिया है, जो उनका शासनकाल रहा है। कानून का राज क्या होता है उत्तर प्रदेश की जनता जानती है। बहन जी के शासनकाल में भूमाफिया, गुंडा, हर कोई थर थर कांपता था। हमारे आपके घरों की बेटियां सुरक्षित थी, किसी की मजाल नहीं थी पुलिस ऑफिसर की कि वो किसी गरीब आदमी की एफआईआर दर्ज ना करे। लेकिन आज माहौल क्या है कि ये पुलिस वाले एफआईआर तो दर्ज करते ही नहीं हैं,
उसके अलावा होटल में अगर कोई व्यापारी मनीष गुप्ता भाई की तरह बैठा आराम कर रहा होता है तो अंदर जाकर के उसको मारते हैं और इतना पीटते हैं जब तक उनकी मृत्यु नहीं हो जाती। 5वीं मंजिल से नीचे खींच करके लाते हैं और उस भाई को उसके परिवार को भी नहीं देते हैं। उसकी पत्नी को, उनको मीनाक्षी गुप्ता को बेवकूफ़ बनाते रहते हैं कि आपका पति जीवित है, यहाँ है, वहाँ है। वो बहन हम सब ने देखा मीडिया में किस तरीके से गिड़गिड़ा रही थी, किस तरीके से अपने छोटे से बच्चे को लिए कह रही थी कि मेरे इस बेटे की क्या गलती थी। ये इस तरीके का शासनकाल है बीजेपी सरकार का। आप लोगों को जानना चाहिए, रितेश मौर्य भाई जिनका मैं केस लड़ रही हूँ, मैं सिर्फ महिलाओं के ही केस नहीं लड़ती हूँ, मैं दबे कुचले और जिसके साथ अन्याय हुआ उस हर व्यक्ति का केस लड़ती हूँ, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का कहीं का भी हो। और एज ए मानवतावादी होने के कारण ये काम हम सबको करना चाहिए, जाति धर्म देश से ऊपर उठ करके, हर चीज से ऊपर उठ करके। अभी बोला ना पंकज मिश्रा भाई ने, ये देश सबका है, ये सिर्फ बीजेपी वाले डिसाइड नहीं करेंगे कि ये देश किसका है। भाईचारा इस देश की संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें लिखा है। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रबुद्ध संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाएंगे तथा हम लोग भाईचारे से रहेंगे, समानता स्वतंत्रता की बात करते हैं। लेकिन उनकी स्वतंत्रता की बात की मैं बात करूं बीजेपी पार्टी वालों की, हमारे पत्रकार बंधु बैठे हुए हैं, इनको पता है जब ये खुल के लिखते हैं, जब आवाज उठाते हैं तो इस उत्तर प्रदेश के अंदर करीब 1000 पत्रकार भाइयों की हत्या करवाई है बीजेपी सरकार ने, क्योंकि इन्होंने आवाज बुलंद की थी। हाथरस में एक बिटिया के साथ बलात्कार होता है, 4 लोगों के द्वारा मर्डर कर दिया जाता है। हम सभी लोग जानते हैं कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, किसी की बीमारी से डेथ हो जाती है, कुछ भी ऐसे हो जाता है, ये जीवन है, इस तरीके से चीजें होती हैं। एक तो उस बिटिया के साथ उत्तर प्रदेश सरकार अपराध होने से नहीं रोक पाई, कानून इनका पूरी तरीके से फेल था, और जब उस बिटिया का मर्डर हो गया, उसकी मृत्यु हो गई, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने, उनकी पुलिस ने उस परिवार को उस बेटी का चेहरा तक नहीं दिखाया। हम सभी लोग जानते हैं हमारे भारतीय संस्कृति में ये प्रचलन है, ये प्रथाएं हैं कि जब किसी की मृत्यु होती है हम रिश्तेदारों को बताते हैं, नातेदारों को बताते हैं, पड़ोसियों को कि हमारे घर में गमी हो गई है। सब लोग आते हैं, सांत्वना देते हैं और ये कहते हैं कि जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है उसके आखिरी बार चेहरा देखने का हर किसी को अधिकार है। लेकिन वो माँ उत्तर प्रदेश सरकार से भीख मांगती रही कि मेरी बिटिया का एक बार चेहरा दिखा दो, हम कभी अपनी बेटी को नहीं देख पाएंगे, मेरी बेटी को हल्दी लगानी है, उसको सम्मान पूर्वक इस दुनिया से विदा करना। लेकिन बीजेपी सरकार की पुलिस ने उत्तर प्रदेश सरकार के योगी आदित्यनाथ जी के कहने पर उस बिटिया को रात को 2:30 बजे मिट्टी का तेल डाल के जलाया। उस बिटिया का मुकदमा मैं लड़ रही हूँ। आप लोगों ने देखा निर्भया के साथ जिस तरीके से बर्बरता हुई थी, 4 लोगों को मैंने फांसी के फंदे पर चढ़वाया, सजा दिलाई। ये लड़ाई आसान नहीं थी। हम सबको समझना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर जो कानून का शासन है वो कैसे स्थापित हो। जब ये सरकार निरंकुशता से चल रही है, जब ये सरकार को डर नहीं है कानून व्यवस्था का, जब इस सरकार के पुलिस वाले खुद अपराधियों जैसा व्यवहार कर रहे हैं, तो हम सबको क्या करना है? एक वोट का अधिकार है हमारे पास, एक वोट का। लेकिन इस अधिकार को आप पहचानेंगे, ये इतना ताकतवर अधिकार है, इतना पावरफुल अधिकार है कि इस देश के अंदर कोई भी व्यक्ति सत्ता पर बैठा अगर अपने पावर का मिसयूज करता है, निरंकुशता दिखाता है, तो आप अगर उसको हराने का प्रण ले लेते हैं तो वो व्यक्ति सत्ता से नीचे आ जाता है। ये अधिकार है आपके पास, आप सरकारों को गिराते हैं। असली मालिक इस देश के आप लोग हैं। तो आप लोगों को ये डिसाइड करना है कि आपकी सिरसागंज विधानसभा से आपको किसको विधानसभा भेजना है। कुशवाहा सैनी मौर्य समाज की बात करें, अभी हम सबने देखा
हमारे अपने समाज के स्वामी प्रसाद मौर्य सर बीजेपी पार्टी छोड़ करके समाजवादी पार्टी में गए। इन दोनों पार्टियों की मैं बात कुछ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। 5 साल तक श्री स्वामी प्रसाद मौर्य सर बीजेपी पार्टी में रहे और जब उन्होंने पार्टी छोड़ी तो आप लोगों ने उनकी तकलीफ को महसूस किया होगा। 5 साल कोई व्यक्ति कैबिनेट मंत्री है लेकिन उसको बोलने नहीं दिया गया, उसको लोगों की आवाज नहीं उठाने दी गई, घुटन महसूस की और उन्होंने वो पार्टी छोड़ी, समाजवादी पार्टी में आए। लेकिन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने क्या किया, जब वो मंच पर उनसे गले मिलने के लिए बढ़े तो श्री स्वामी प्रसाद मौर्य सर का हाथ झटक दिया। अभी से ये इनका घमंड है। आप समझिए कि अगर ये धोखे से भी, जैसा कि पता है आने वाले नहीं है, आ भी जाते तो क्या ये कोहराम मचाएंगे उस उत्तर प्रदेश में। इनके शासनकाल से हर कोई वाकिफ है। मेरा अपना मानना है, मेरे अपने सिद्धांत हैं कि हमें चाहे पावर ना दिया जाए लेकिन हमारी गर्मा के साथ छेड़खानी ना की जाए। चाहे वो केशव प्रसाद मौर्य सर हों बीजेपी पार्टी में या स्वामी प्रसाद मौर्य सर हों, ना सम्मान है ना पावर है, सिर्फ क्या है, मोहरा बना करके आप लोगों का वोट लिया गया है उनसे। लेकिन बीएसपी पार्टी की अगर बात करें, ये हम लोगों की पार्टी है। अगर बीएसपी पार्टी ने इस समाज को ये सब नहीं दिया होता तो शायद जो नाम हमने 2 मंच से लिए हैं ये नहीं लिए जाते। बहन जी जब सत्ता में आई, बीएसपी पार्टी जब सत्ता में आई, मानवर कांसीराम जी ने जब पार्टी बनाई, पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा ये समाज उनके साथ खड़ा हुआ और जब वो पावर में आई तो इस कुशवा शाक सैनी मौर्य समाज को सबसे ज्यादा अगर किसी ने कुछ दिया है सम्मान के रूप में, पावर के रूप में, गरिमा के रूप में, हर किसी रूप में, वो सिर्फ बहुजन समाज पार्टी ने दिया है। और जब से ये लोग बहुजन समाज पार्टी से दूर हुए, आप लोग देख रहे हैं सिर्फ भटक रहे हैं और लोगों को, अपने लोगों को गुमराह कर रहे हैं ना। एक रितेश मौर्य भाई की हत्या हो गई गोरखपुर में, उनका भाई छोटा और उनकी पत्नी रितेश मौर्य जी की, जो कि जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ रहे थे उस समय, अगर वो भाई आज जीवित होता तो गोरखपुर से विधानसभा का चुनाव लड़ रहा होता। मार दिया इन लोगों ने उसको। और जब उनकी पत्नी, विधवा पत्नी, उनका भाई योगी जी के घर पर बैठा हुआ गया, बोला बाबा जी अपराधी खुले घूम रहे हैं, आप इनको पकड़वाइए, क्योंकि मेरा भैया आपका सपोर्टर था। योगी आदित्यनाथ जी का क्या कहना था, इसकी पत्नी को और इसको जेल में डालो, जेल में, ये राजनीति कर रहे हैं। इतनी संवेदनाएं मर गई हैं इन लोगों की कि एक डेड बॉडी उस पत्नी की, उस विधवा बेटी की घर में रखी हुई है और ये कह रहे हैं उसको जेल में डालो, उसके पति की डेड बॉडी। ये इस तरीके के लोग हैं आंसू देने वाले। अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, 2013 में उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर में शामली में दंगे हुए। बीजेपी पार्टी के संगीत सोम कहते हैं हाँ हमने दंगे करवाए और समाजवादी पार्टी दंगे रोक नहीं पाई। इस तरीके का इनको दंगों की राजनीति करनी है। लेकिन हमारी बहन जी जब पावर में होती हैं या जब किसी मंच से बोलती हैं, आप लोग देखेंगे हमेशा डेवलपमेंट, विकास की बात करती हैं। वो कभी नहीं कहती हैं कि दंगे होने चाहिए, दंगे नहीं होने चाहिए, नहीं होने चाहिए जरूर कहती हैं, भाईचारा की बात करती हैं। लेकिन ये लोग सांप्रदायिकता फैला करके ऐसा काम करते हैं। तो अगर सच में उत्तर प्रदेश का विकास चाहिए तो आप लोगों को इस सिरसागंज विधानसभा से पंकज मिश्रा जी को जिता करके भारी बहुमत से विधानसभा भेजना है। 5वीं बार हमारी बहन जी मुख्यमंत्री बन रही है, इस चीज को आप लोग समझिए। और अगर 5 बार हमारी बहन जी मुख्यमंत्री बन रही है, पंकज मिश्रा जी यहाँ से विधानसभा पहुंच रहे हैं, तो आपकी इस बहन बेटी के कंधे भी मजबूत हो रहे हैं, ये लोग भी आप जानिए। वैसे भी जब मैं पॉलिटिकल पार्टी में थी नहीं थी, आप सभी को पता है, यहाँ पर जितने लोग खड़े हैं, निर्भया केस मैंने फाइट किया, आप सबका नाम रोशन किया मैंने। हम लोग ऐसे लोग हैं इस देश के गरीब गुरबे लोगों की
पीड़ित शोषित वंचितों के लिए काम करने वाले लोग हैं। फ्री में मुकदमा लड़ती थी पहले। आप विश्वास रखिए, बीएसपी पार्टी की सरकार आती है, आप लोगों के बच्चे फ्री एजुकेशन में पढ़ेंगे। आप विश्वास रखिए इस बात का जो भाई ने आज कहा है, क्योंकि आजकल की पढ़ाई जो है वो इंटरनेट से हो गई है, लेकिन आप लोगों के पास अगर पैसे नहीं होंगे डाटा डलवाने के लिए, फोन रिचार्ज कराने के लिए, तो आप तो नेट से भी नहीं पढ़ पाएंगे। वर्चुअल क्लासेस चल रही हैं, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। ऑनलाइन क्लासेस में हमारे देश के गरीबों के बच्चे पढ़ाई से दूर हो गए हैं। तो ये सुविधाएं अगर आपका भाई देने की बात कर रहा है तो इन सारी चीजों को आपको समझना चाहिए। जो आपके विकास की बात करे उसको आपको जिताना चाहिए। और बहन जी की अगर वादों की बात करें, बहन जी वादा नहीं करती हैं ज्यादा, लेकिन वो करके बहुत दिखाती हैं। 2007 में जब सत्ता में आई 23 लाख नौकरियां दी युवाओं को। जब उनकी सरकार बनती है, कैबिनेट में चाहे वो सामान्य वर्ग का व्यक्ति हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे दलित हो, चाहे माइनॉरिटी, जो सबको अपनी कैबिनेट में मंत्री बनाती है, जगह देती है, समानता की वो बात करती हैं। बाकी और पार्टियां सिर्फ और सिर्फ सांप्रदायिकता, वैमनस्यता, जातिवाद, इन सारी चीजों की बात करती हैं। तो अगेन आप लोगों से मेरी अपील है, आप अपनी इस बहन का, बेटी का मान रखिए। आप लोगों को मैंने कभी निराश नहीं किया। भारत ही नहीं, वैश्विक स्तर पर आपके समाज की इस बेटी ने आपका नाम किया है। आगे भी आपको निराश नहीं करेंगे। बहन जी को 5वीं बार आप लोग मुख्यमंत्री बनाइए, पंकज मिश्रा जी को विधानसभा भेजिए और मुझे भी मजबूती दीजिए और अपना भी विकास करिए। आप मान के चलिए, बीएसपी आएगी, यहाँ पर खड़ा हर युवा काम कर रहा होगा, रोजगार होगा, आपके पास पैसे होंगे, आपके पास गाड़ी होगी, आपकी अच्छी जिंदगी होगी। यही तो और सरकारें नहीं चाहती हैं। क्योंकि अगर आपके पास ये सब हुआ तो जो 500 रुपए में ये लोग पैसे देकर के रैलियों में जबरदस्ती बुलाने की कोशिश करते हैं, जबकि असली अधिकार हमारा दूसरा है। हमारी यहाँ माता बहनें बैठी हुई है, 360 रुपए का गैस का सिलेंडर था, आज कितने का है? 1000 का। आमदनी नहीं बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है। हम भी ढाबा के हैं, कहां से रुपया ले आए हो बताओ? जब जब बीजेपी सरकार ने तुम लोगन की जेबें पूरी खाली करवा ली तो रुपया आए कहां से? नोटबंदी कर दी। मेरी बहनन के पास, माता के पास जो रुपया रखे थे जो रुपया रखे थे अपने पति से बचा के, बैंक तो है नहीं आप लोगन के पास, और जो बैंक है उनको इन लोगों ने निजीकरण कर डालो है। तो बताओ क्या करे हो आप लोग? ऐसी बीजेपी सरकार को सत्ता से हटा दी हो। आप लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, जय भीम।